नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आइए आज हम लोग कक्षा 9 की एनसीईआरटी के साइंस कक्षा 9 की एनसीईआरटी के साइंस के अंतिम चैप्टर को देखते हैं। इसके बाद हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? वह वनस्पति जो मानव हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से उगती है और विकसित होती है। इसमें मानव हस्तक्षेप के बिना, ठीक, मानव हस्तक्षेप नहीं होता। प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक, उगती है और विकसित होती है। इसे वर्जिन या अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। पत्तों के बाग, फलों के बाग, कृषि फसलें, वृक्षारोपण प्राकृतिक वनस्पति नहीं माने जाते। याद रखिएगा, जो फलों के बाग आजकल लगाए जा रहे हैं, कृषि जो कार्य किया जा रहा है और वृक्षारोपण जो कराया जा रहा है, ये तो मानव द्वारा किया जा रहा है, प्रकृति द्वारा नहीं किया जा रहा है। देशज वह होते हैं जो मूल निवासी होते हैं और विदेशी जो होते हैं अन्य देशों से किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ये सिर्फ मनुष्य नहीं होते, पेड़ पौधे पशु पक्षियां भी होती हैं। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री द्वारा चीते की कुछ प्रजातियां अफ्रीका से लाके भारतीय वन्यजीवों में रखे गए। ये विदेशी माने जाएंगे, देशज नहीं है, अपने यहाँ के नहीं, अपने यहाँ विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए थे। ठीक, जैव विविधता क्या है? भारत विश्व में 12 मेगा जैव विविधता देशों में शामिल है। यहाँ लगभग 47,000 पौधों की प्रजातियां हैं, 90,000 पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं, 15,000 पुष्प फूलों की प्रजातियां हैं। ठीक, विश्व में लगभग 6% फूल जो होते हैं, फूल की विभाजन जो होता है, अलग अनेक अनेक प्रकार के फूल वो भारत में पाए जाते हैं। वनस्पतियों का आधार क्या है, प्रकार क्या है? देखिए, पहला होता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगर आप पृथ्वी को विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ दोनों तरफ चलेंगे तो जो विषुवत रेखा क्षेत्र में पाए जाएंगे वह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत में पश्चिमी घाट, जो ये क्षेत्र के अनुकूल जलवायु है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु में यह क्षेत्र पाए जाते हैं वन के। यहाँ वर्ष भर हरे भरे वन पाए जाते हैं, बहुस्तरीय वन होते हैं, वृक्षों की ऊंचाई अधिक लंबाई होती है, 60-60 मीटर के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, जैसे आबनूस है, महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ है, सिनकोना है। ठीक, ये जो वनस्पतियां हैं कहाँ पाई जाती हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। उसके पश्चात होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इनका भारत में विस्तार ज़्यादा है। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य भारत, हिमालय की तलहटी। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र पे कौन पाया जाता है? पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब एक चीज याद रखिएगा, ऐसे पौधे जिनका एक वर्ष में एक बार सारे पत्ते झड़ जाते हैं। पर्ण माने पत्ते, पाती माने गिरना। जिनके पत्ते वर्ष में एक बार पूरी तरह झड़ जाते हैं और वो नए पत्तों का निर्माण होता है उनमें। जैसे आपने नीम देखा होगा, मार्च अप्रैल मई के महीने में देखेंगे उसके सारे पत्ते सूख के गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं तो उसमें नई हरियाली आती है। ऐसे कई ऐसे पौधे हैं जो पर्णपाती प्रकृति के हैं, जैसे सागौन, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, बांस। प्रमुख पशु जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, हाथी, बाघ, शेर, हिरण, जंगली सुअर। ठीक, तो ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है पर्णपाती वन। झाड़ी या कटीले वन होते हैं, ये भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड का क्षेत्र आपका। इसमें बबूल, खजूर, कैक्टस, ठीक, इत्यादि पाए जाते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती हैं, क्यों? पानी की तलाश में ये लंबी हो जाती हैं। ये राजस्थान के रेगिस्तान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि पानी कम बहुत नीचे होता है तो पानी की तलाश में लंबी होती जाती हैं। पत्तियां छोटी होती हैं, जल संरक्षण इनकी पत्तियों में क्षमता होती है। ऊंट, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशु हैं। पर्वतीय वन कौन से होते हैं? जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं ऊंचाई के साथ। ओक, चेस्टनट मुख्यतः हैं, चीड़, देवदार, स्प्रूस, स्प्रू होता है, स्प्रूस गलत लिखा है, ठीक, इस होता है सिल्वर और फर, दोनों अलग हैं, सिल्वर फर। 3600 मीटर ऊंचाई पर अल्पाइन घास के मैदान, मॉस और लाइकेन पाए जाते हैं। ठीक,
यहाँ पशु कौन पाए जाते हैं? याक, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, आइबेक्स। मैंग्रोव ये समुद्री किनारों पे पाए जाने वाले वन है। डेल्टा और ज्वारी है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है आपका सुंदरवन। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के होते हैं। मुख्य भारत के क्षेत्र में देखेंगे सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरवन का डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुए पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन। ठीक, सुंदरवन का नाम सुंदरी नामक वृक्ष के कारण पाया जाता है, क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष इस क्षेत्र में बहुलता से पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है सुंदरवन रख दिया गया है। भारत में अगर देखें तो करीब 90,000 पशु प्रजातियां हैं, 2,000 पक्षी प्रजातियां हैं, 2546 के लगभग 2,546 के लगभग मछली की प्रजातियां हैं। विश्व के लगभग 5 से 8% उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी भारत में पाए जाते हैं वन्यजीव। ठीक, जैसे हाथी कहाँ प्रसिद्ध है, अधिक पाया जाता है? हाथी सर्वाधिक पाया जाता है असम, कर्नाटक, केरल में। एक सींग वाला कैंडा काजीरंगा में मुख्यतः पाया जाता है, असम, पश्चिम बंगाल। एशियाई शेर गिर में गुजरात में पाए जाते हैं। बाघ मध्य प्रदेश, सुंदरवन में क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऊंट मरुस्थल में, और जंगली गधा मुख्यतः कच्छ के क्षेत्र में। जैसे जैसे जलवायु होती है और जिस अनुकूल पशु पौधे या उनका जीवन होता है उसी क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए कुछ जड़ी बूटियां हैं, इनका उपयोग होता है। सर्पगंधा होता है, आपने सुना होगा, ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। अर्जुन का जो पौधा होता है हृदय रोग के लिए लाभकारी है। नीम जीवाणुनाशी है। तुलसी सर्दी खांसी जुकाम के लिए लाभदायक है। जामुन मधुमेह डायबिटीज। ठीक, और बबूल दंत और नेत्र के लिए बहुत जरूरी है। कचनार अल्सर और अन्य रोगों के लिए। ठीक, ऐसे लगभग 2000 से अधिक पौधों का वर्णन मिलता है हमारे साहित्यों में, जो औषधि रूप में प्रयोग किए जाते रहे हैं। जैव विविधता संकट के क्या कारण मेंस के लिए मुख्य उपयोगी है? वनों की कटाई, अवैध शिकार, औद्योगिक प्रदूषण, कृषि का विस्तार, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश और शहरीकरण, ये जैव विविधता के संकट के मुख्य कारण हैं। ये आपके मेंस के लिए मुख्य है। परिणाम क्या हो रहा है इसका? पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है, अनेक प्रजातियां विलुप्ति के कगार पे हैं। इनके संरक्षण के उपाय क्या हैं? तो जैव आरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है, वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट भैंसा जो होता है, भारतीय भैंसा संरक्षण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर कब है? 73 में। ठीक, सुंदरवन जय भारत के जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में सुंदरवन है, नीलगिरी है, नंदा देवी है, ग्रेट निकोबार है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का है, कंचनजंगा, पन्ना मानस असम का है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक, अचन कमार अमरकंटक, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, डिब्रू सैखोवा और शीत मरुस्थलीय क्षेत्र, ये सभी भारत के आरक्षित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में शामिल किए गए हैं। जैव विविधता पारिस्थितिकी संतुलन, जलवायु नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा, औषधि संसाधनों तथा सतत विकास का आधार है। जब आप मेंस लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह की लाइन अगर लिखेंगे शुरू में तो एग्जामिनर पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, याद रखिएगा। यहीं से आपके नंबर देने की क्रिया वो शुरू कर देता है। वनों के संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और सतत नीतियों अत्यंत आवश्यक हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है। आप लोग एनसीईआरटी इसीलिए नहीं पढ़ते क्योंकि आपको लगता है कि यार मेरा लेवल तो बहुत हाई हो चुका है, मैं तो एमए बीए नेट जेआरएफ हो गया हूँ, इसको क्या पढ़ूँ। इसको पढ़ के आप जो तैयारी कर लेंगे वो मोटी मोटी किताबों से तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसकी गारंटी ले लीजिए। इसलिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। इतनी अच्छी शुरुआत है, अगर आप लिख देंगे तो 1 नंबर तो कहीं नहीं गया है। बात समझिए, कितनी बातों को समाहित किया। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन, जलवायु नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा, औषधि संसाधन तथा सतत विकास का आधार है। सारी बातें तो समाहित हो गई। पर्यावरण का सारा मैटर यहीं से समाहित हो गया, पर्यावरण पूरा समाहित हो गया। अब सोचिए कि इस तरह से अगर आप शुरुआत कभी भी प्रश्न की शुरुआत करिए उत्तर लेखन की,
जब तक आप पेपर के एग्जाम हॉल में नहीं हो, आप घर पे बैठ के उत्तर लेखन कर रहे हैं, तो आप आराम से समय लेके चयन कर करके शब्दों का चयन करिए लिखने के लिए। जब आप 1 साल 6 महीना ये प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको इतनी मतलब स्पीड अच्छी बन जाएगी, आपको जानकारी हो जाएगी, तो एग्जाम हॉल में ये चीज़ें अपने आप बनती चली जाएंगी। लेकिन आपसे बना ही नहीं है, तो आप पहले से ऐसे आंख बंद करके लिखना शुरू कर दिए हैं, तो आप कभी भी अच्छा नहीं लिख पाएंगे। एग्जाम हॉल में तो और टेंशन होता है, आती हुई बातें भी भूल जाती हैं। ठीक, तो इस तरह से शुरुआत करेंगे तो एग्जामिनर पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, उसे लगता है कि अंदर और अच्छा मैटर है। ठीक, जब आप कहीं खाना खाने जाते हैं, तो आप शुरुआत में जो 1-2 बात मैटर खाते हैं, मटेरियल जो भी आपको अच्छा लगा और उसका स्वाद अच्छा लगे, तो आपको लगता है कि आगे की चीज़ें भी अच्छी बनी हैं, तो आप खाने में अपनी रुचि बढ़ाते जाते हैं। वैसे एग्जामिनर होता है, उसको शुरू में अच्छी चीज़ें बातें पढ़ने मिली, उसको लगेगा पूरे उत्तर में कुछ अच्छी बातें ज़रूर लिखी होंगी, वो पढ़ेगा आपका, और जब पढ़ेगा मन से तो उत्तर में तो वो नंबर अच्छा देगा। ठीक, प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव क्या है? देखिए, एक सींग वाला गैंडा मैंने बताया आपको कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में, असम में मुख्यतः। भारतीय भैंस पश्चिमी घाट, मध्य भारत और उत्तर भारत में पाई जाती है। ठीक, कुछ पशु पक्षी जो होते हैं किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कई बार मिलान करने के लिए, कई बार सीधा सीधा पूछता है। हाथी मुख्यतः आपका असम, कर्नाटक, केरल, झारखंड पाया जाता है। बाघ सुंदरवन मध्य प्रदेश, हिमालय क्षेत्र, एशियाई शेर गिर और वन गुजरात में, एक सिंह वाला गैंडा काजीरंगा में। भारतीय भैंसा पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर, हिम तेंदुआ उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। ऊंट थार मरुस्थल में, जंगली गधा कच्छ में और कस्तूरी मृग हिमालय क्षेत्र में। ठीक, ये मैंने आपको बताया कुछ औषधि पौधे हैं, आप इसका उपयोग तो एग्जाम में करिए ही करिए। इसका उपयोग आप एग्जाम में करिए करिए, याद रखिएगा, कभी कोई पूछता है मिलान करने के लिए। कई बार आप साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये आपको मिलान करने के रूप में पूछा है। ठीक, अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि जैव विविधता को हानि कैसे हो रही है और इसका संतुलन कैसे बिगड़ रहा है। ठीक, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए संरक्षण उपाय में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, मैंने बताया भी। राइनो, एक सिंग वाला गैंडे के संरक्षण की कार्यक्रम चल रहे हैं। भैंसा संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। सुंदरवन कहाँ पे है? जैसे नहीं, कुछ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, सॉरी। सुंदरवन आपका है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। मानस असम में है, नीलगिरी है, सिमलीपाल उड़ीसा में बताया, नंदा देवी उत्तराखंड के क्षेत्र में है। ठीक, ग्रेट निकोबार आपका अंडमान निकोबार क्षेत्र में है। मन्नार की खाड़ी वाले क्षेत्र में है। मंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नोकरेक, कंचनजंगा, डिब्रू सैखोवा, पन्ना और शीत मरुस्थल। ये तो आपने देखा। अब अगर कोई प्रश्न आपको उत्तर लिखना हो तो यहाँ प्रश्न दिया है, आप उसका कोई भी एक उत्तर लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा में। आइए आगे देखते हैं कुछ। भारत को विश्व के 12 जैव विविधता देशों में शामिल है। प्राकृतिक वनस्पति मानव हस्तक्षेप रहित वनस्पति होती है। सबसे बड़ा वन प्रकार उष्णकटिबंधीय भारत में पड़ पाती है। ठीक, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सदाबहार वनों के क्षेत्रों में। सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदरवन एशियाई शेर गिर वन में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडा जो होते हैं वो काजीरंगा में। वन्यजीव संरक्षण 1972 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख उदाहरण है। कुछ शब्दावली है, ये विज्ञान में के पूरे चैप्टर को देखेंगे कि कुछ शब्दावलियां थी कक्षा 9 और 10 के पूरे चैप्टर से संबंधित, तो क्या है उसको देखते हैं। ठीक, अवसादी शैल क्या है? अवसादी शैलों से बने जिसमें परतदार संरचना होती है। आग्नेय शैल जो मैग्मा लावा, ये ज्योग्राफी वाला चैप्टर से है, कक्षा 6 से लेकर 9 तक की है। ये कक्षा 6 से 9 तक की ज्योग्राफी से। मैग्मा और लावा जो होता है पृथ्वी की सतह पर जब जम जाता है तो आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। ठीक, इसको आप ऐसे देख लीजिएगा, कोई वैसे नहीं, कुछ प्रशासनिक हो मतलब
कुछ मुख्य शब्दावली हैं जिससे आपको ये पढ़ेंगे तो इससे आपको कम से कम कुछ बेसिक जानकारी होगी, ताकि कहीं भी लिखेंगे या समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे फिर, क्या नाम है, कक्षा 10 की एनसीईआरटी, साइंस की कक्षा 10 की एनसीईआरटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।